एक समय की बात है, मिथिला की राजकुमारी सीता एक दिन अपनी सहेली के साथ अपने बगीचे में टहल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर राजकुमारी सीता का ध्यान उन पर गया। इस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी से होगी। दूसरे तोते ने कहा, वह खूबसूरत राजकुमारी सीता है, क्या तुम जानते हो? हाँ, वह इस राज्य के राजा जनक की पुत्री सीता है। उन्हीं से राम जी का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर राजकुमारी सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखी के साथ मिलकर दोनों तोता को पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। फिर माँ सीता उनसे अपने और राम के बारे में पूछने लगी। उन्होंने तोते से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? तब तोते ने कहा, पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहीं पर हमने महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये सब सुना था। वहाँ राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बात जानने की जिज्ञासा व्यक्त की और कहा, तुम जिस सीता की बात कर रहे हो वह जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तुम मुझे मेरे और राम के बारे में कुछ और बताओ। तब नर तोता ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। फिर सीता जी ने कहा, अब से तुम दोनों हमारे महल में हमारे साथ ही रहोगे। लेकिन यह सुनकर तोता हैरान हो गया। फिर उसने कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते। हम पक्षी हैं, हमें उन्मुक्त गगन में रहना पसंद आता है। इसके बावजूद सीता ने जिद करते हुए तोते से कहा, जब तक मेरा विवाह उनसे नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सीता की इस जिद पर तोते ने सीता से काफी याचना की, फिर भी सीता नहीं मानी और फिर नर तोते को आजाद करते हुए कहा, तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन यह तोता तो मेरे साथ ही रहेगी। इस पर नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भ से है, इसलिए ऐसे समय पर उसको भी जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। हम पर कृपा करें, कृपया करके आप उसे भी छोड़ दो। तोता के बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद माता सीता ने उनकी एक न सुनी और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और मादा तोते ने सीता को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुम मुझे मेरे पति से मेरी गर्भावस्था में दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने तुरंत अपना प्राण त्याग दिया और कुछ समय बाद पत्नी के वियोग में व्यथित नर तोते ने भी प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने माँ सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था और उन्हें राम का वियोग सहना पड़ा था।